श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप ऐसे न करें। हाँ नहीं महाराज की भाषा नहीं। मैं भी खड़ा महाराज जी खड़े हैं। नहीं 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 आप आपके यहाँ विराज जाए रात से रात सभी एक मनी है। हमें तो सुख मिलेगा अगर यहाँ पे नहीं नहीं आप बाबा यहाँ विराज जाए। महाराज जी यहाँ विराज जाओगे। हमारे जी आप उधर बैठ जाए। कुर्सी आकर माला बना अरे महाराज जी नीचे बैठ गए। हमारे को बहुत ऐसे बहुत महाराज जी नीचे बैठ रहे उचित नहीं। बहुत कष्ट होगा। आप मेरे सुख का विचार करके आप हम 2 मिनट के लिए बैठेंगे। महाराज इस योग्य हम नहीं है। हम योग्यता हम नहीं, सब प्रकार से आपसे बहुत छोटे हैं। योग्यता महाराज जी सरकार ये माला संतों की है। महाराज जी बना के आपके लिए बना के इसमें सभी संत हमारी अपने सभी संत हैं। जैसे बाबा को राज पूजन हम कुर्सी एक दो महाराज आप तो मस्तक मेरे मस्तक पर लगा दिए। मेरे मस्तक पर लगा दिए महाराज। महाराज अयोध्या जी में सरयू किनारे आपका स्मरण किया महाराज जी ने। तो मैंने कहा कल ही चलना है। हम लोग कल ही अयोध्या जी से आएंगे। हाँ महाराज जी शरीर का भरोसा नहीं, कब छूट जाओ, इसलिए कृपा करने सब अधम जी सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल अमंगल अनुग्रह तो तुम्हारे नमो नमो गुरु कृपा निधान। नमो नमो गुरु कृपा निधान। शरण शरण दया करुणानिधि। शरण शरण दया करुणानिधि। मंगल रूप हरण अज्ञान।
प्रणत जनन हित हरिचरितामृत अभय कर करवावत आगम निगम सार सर्वोपरि तरसावत आनंद रस था नमो नमो गुरु निधान नाम सुकृत धन अपनी जीवनी अति हित मानी देत वरदान वृंदावन हित बलिपद पावन आदि प्रकाशित जो जल भान नमो नमो गुरु कृपा निधान बहुत बड़ा धन मिल जाए तो उसे फूला न समाये, ऐसे आज हमारे भाग्य उदय हो गए। मतलब आज धन हम धन यद्य पुस्तक जन जान वही राम कुमार संत समान हो। तो हमारे प्राण भारत मनुख से श्री जी के लिए अमनीय जी महाराज जी, ये श्री विनय पत्रिका जी आप सब संतों के चरणों की कृपा से जो क्रमशः एक एक पद पर जो गुरु जी ने प्रेरणा किया संपूर्ण महाराज जी बोले तो महाराज जी को विनय पत्रिका बहुत प्रिय है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका जी, ये तो हमारे जन्म का आहार था। मतलब जहाँ केंद्र सरकार से बोला कि सरकार आपके ब्लड में चला क्योंकि उधर ही सब वैभव गोस्वामी जी का है, उधर सिया राम जी और शंकर जी, और रामचरितमानस ही सर्वोपरि ग्रंथ वहाँ स्थापित है। गांव गांव में जब कभी कोई उत्सव भी होता है तो 24 घंटा के लिए अखंड रामायण ही होती है। तो बचपन से रामायण का ही रसास्वादन करने को मिला है। तो वही राम सिया जी, वही राधे श्याम प्रिया जी। दर्शन करा महाराज जी से अयोध्या श्री राम लला सरकार प्रसाद महाराज जी श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज उच्च कोटि के संत हुए, प्रेमी उन्होंने। उनका जन्म मिथिला में हुआ था, छतौनी गांव। और श्री काश्मीरी बाबा जी नाम के जो बहुत रसिक सिद्ध संत थे, कश्मीरी ब्राह्मण, इसलिए उनका नाम काश्मीरी बाबा थे। बहुत अच्छे प्रेमी संत थे। उनका बिहार में ही एक मुजफ्फरपुर स्टेशन पर उनका मिलन हुआ। उनसे वो प्रभावित हो गए। एक चातुर्मास उनके निकट रहे और फिर सारे पढ़े लिखे डिग्रियां जला दी और फिर निश्चय कर लिया कि जीवन भर भजन करना। इसके बाद बोले उनको श्री राम जय राम जय जय राम, ये विजय मंत्र की दीक्षा दी और बोले अब ये हमारा आपका आखिरी मिलन है, इसके बाद मिलना नहीं।
हम इसी काम के लिए आए थे तुम्हारे पास। तो वो रोने लगे, बोले, हम तो एकदम नए हैं इस मार्ग में और आपने इस तरह से, फिर आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि कलिकाल में सच्चे सदगुरु जो जीव को श्री ठाकुर जी के कर कमल में उनका हाथ पहुंचा दें, ऐसे मिलना कठिन हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा। इस चिंता को करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका के रूप में सदगुरु को प्रकट कर दिया। तो बोले तुम अब कुछ भी पूछना हो, आज्ञा लेनी हो तो इससे ले लो। ये साक्षात सदगुरु भगवान। फिर महाराज जी उन्होंने यही इष्ट ग्रंथ अपना स्वीकार किया, विनय पत्रिका, और ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ प्रेमक्षी जी महाराज। और उन्माद की अवस्था में जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने, नित्यानंद महाप्रभु जी ने अपने पूरे परिकर सहित उनको प्रकट दर्शन दिया, हृदय से लगाया और कहा महामंत्र का प्रचार तो हमने बहुत कर दिया, अब तुम विजय मंत्र का प्रचार करो, जो तुम्हारे गुरु जी ने तुम्हें मंत्र दिया है उसी का। तो श्री राम जय राम जय जय राम का उन्होंने प्रचार किए। और एकांतिक साधना में थे तो हनुमान जी ने कहा कि अब बाहर निकलो, अब तुम जीवों को, तो सबको विनय पत्रिका के लिए बोलते थे और नाम जप के लिए। उन्होंने महाराज जी अपनी वसीयत में लिखा कि हमारा शरीर शांत हो जाए तो गोमती सागर संगम में जब हमारे शरीर को जल समाधि दी जाए तो हमारी विनय जी को हमारी छाती से वही उन संत की प्रेरणा हुई। लगभग 10 दिन का प्रवचन वहाँ संकीर्तन मंदिर में प्रेमक्षी जी महाराज के हुआ था राजकोट में। तो उससे लोगों को बहुत लाभ हुआ। फिर श्री अवध के, वृंदावन के कई संतों ने कहा कि यदि क्रमशः प्रवचन हो जाए तो बहुत अच्छा है। फिर कोरोना, भगवान की कृपा से कोरोना के रूप में श्री जी की करुणा आई, आना जाना बंद हो गया, धामवास हो गया। फिर उस समय का सदुपयोग करते हुए लगभग 15 महीने में ये प्रयोग। ये हम साधकों के लिए अमृत है, जो गूढ़ रहस्यों को आपके हृदय से प्रकाशित करके, व्याख्या तो लिखी ही है लेकिन जो व्याख्या प्रभाव हम पर नहीं कर पाती, क्योंकि व्याख्या में हमें पकड़ना होता है, और जब संत महापुरुषों के मुख से निकलता है वो बलात् हमारे हृदय पर छा जाता है। ये तो बड़ी कृपा से हम बस विनय पत्रिका जी की उसमें जरा सा एक आपके श्रीमुख से सुनना चाहते। हमें स्मरण नहीं है पद, लेकिन वो भगवान के नाम से भी, भगवान से भी अधिक भगवान का नाम प्रिय। प्रिय राम से जाहि न राम, प्रिय राम नाम से, प्रिय राम नाम से जाहि न राम। बस 2 पंक्ति की वो तो विनय पत्रिका जी दौड़ के ले आओ, हम वो सुनना चाहते हैं अभी 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 अभी, ताजा ताजा एकदम हृदय में। क्योंकि गुरुजनों से और संत जनों के चरण प्रताप से एक ही बात हमारे दिमाग में आई, केवल नाम, बस। और हमारा बस नाम, राम 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 जी है, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। बस नाम, नाम से बढ़ करके कुछ। महाराज जी आपके हृदय में है, लेकिन आपने पूरी दुनिया को सरोवर कर दिया नाम। राधा 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 राधा, बस राधा 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 राधा। महाराज जी श्री जी की ऐसी अपार कृपा है कि आपके श्रीअंग को माध्यम बना करके श्री जी ने असंख्यों जीवों को सत्संग से और श्री धाम वृंदावन से जोड़ दिया। मस्तक पर ऊर्ध्व पुण्य, गले में तुलसी, मुख में राधा नाम श्रवण करके रोम रोम खिल उठता है। श्री महाराज जी कहते हैं कि मैं जहां भी जाता हूँ, महाराज जी चर्चा होती है आपकी। हाँ, जहां भी जाते। अरे हमें अच्छा लगेगा, हम सुनने, महाराज जी सुनने का क्रम यही हमें अच्छा सीधे मिलेगा। हमको कष्ट हो। हाँ, हमें नहीं कष्ट नहीं मिलेगा, हमें सुनने का क्रम में हमें 2 पंक्ति इसकी बहुत आवश्यकता है। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रिय राम नाम ते
जाहि न राम। ताको भलो कठिन कलिकालहूँ, आदि मध्य परिणामो। ताको भलो कठिन कलिकालहूँ, आदि मध्य परिणामो। सकुचत समुझि नाम महिमा, मद लोभ मोह कोह कामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर धामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। नाम प्रभाव सही जो कहे, कौशिला सरोरुह जामो। जो सुनि सुमिरि भाग भाजन भई, सुकृत सील भील भामो। सबरी जी। वाल्मीकि अजामिल के कछु, हुतो न साधन सामो। उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो। घुंघचियों से लाल का सौदा कर लिया। उल्टे पलटे नाम महात्म, गुंजन जितो ललामो। राम ते अधिक नाम कर तब, राम ते अधिक नाम कर तब। जेहि किए नगर गत गामो, भय बजाय दाहिने जो जपी, तुलसीदास से बामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो। भाव गोस्वामी जी का यह है कि यदि साधक के ऊपर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएं, प्रकट हो जाएं और कहें कि देखो हम तुम्हारे ऊपर बहुत राजी हैं, बहुत प्रसन्न हैं, पर हमारे पास दो वस्तु है। सबके पास दो ही वस्तु है, या नाम या रूप। नाम रूपात्मक ही जगत है, नाम और रूप दो है, तो दोनों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। तुम चुनाव कर लो, चयन कर लो, मुझे चाहिए कि मेरे नाम को चाहिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं बुद्धिमान भक्त वह है, वैष्णव वह है जो राम जी से कहे कि आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, आपको कोई बंधन में बांध नहीं सकता है। असंख्य ब्रजांगनाओं के मध्य ठाकुर जी सहसा प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। कौन पकड़ पाया उन्हें? और जब आना चाहे तो आ गए, और जब पकड़ना चाहा तो नहीं पकड़ पाए। और उनकी इच्छा हो तो मायरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले। कुंभन दास को ठाकुर हंसे से घूंघट खोले, मायरी मेरे श्याम लगे हुई संग डोले। तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, तो आपकी स्वतंत्रता में बाधा न पड़े। आप आनंदित होकर के अखंड रसकेली करें, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, बस आप अपने पवित्र नाम को मुझे प्रदान कर दें। रास में महाराज जी एक पद आता है, बन नाचे नटनी को आली नंद को किसो। श्री जी गाती हैं अपने मुखारबिंद में से। तो उसमें एक पंक्ति आती है, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली
नंद को किशोर। पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि ये पंक्ति बहुत रसमयी है। सखियां कह रही हैं श्री जी से कि ठाकुर जी तो पतंग हैं और डोर उनका श्री नाम है, और हे श्री जी वो कृष्ण नाम की डोर आपके हाथ में है, तो ये पतंग कहाँ जाएगी? तो जब वैष्णव नाम का चयन कर लेगा तो श्री ठाकुर जी का यह साहस नहीं है, हिम्मत नहीं है, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वे नामाश्रय को छोड़ के चले जाएं। निम्बारकाचार्य भगवान ने भी लिखा है, पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य मण। आहा, पतंगो यथा त्वा मनुभ्राम्य। लाडली जी आपके हाथ में कृष्ण नाम है और लालजू पतंग है, जैसा चाहते हो वैसा ही बहुत जी। तो ताको भलो कठिन कलिकाल हूं, इस कठिन कलिकाल में उसका भला है। इसका आशय ये है कि जीव के कल्याण के जितने साधन हैं, श्री नारद जी के मुख का वचन है, कली दावा नले नाद्य साधनम भस्मताम गतम। कली के प्रचंड दावानल में सारे साधन भस्मसात हो गए। श्री नाम ही एकमात्र ऐसा है, साधन भी है और साध्य भी है, जो चाहे जितना भयंकर इस समय जो कलकाल चल रहा है, इससे सैकड़ों गुना अनंत गुना अधिक बुरा समय आ जाए तो भी नाम के महात्म्य में कोई अंतराया नहीं। नाम ज्यों का त्यों है। लीला में मिलावट हो गई, कथा में मिलावट हो गई, व्यवहार में मिलावट हो गई, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट हो गई, मनुष्य में मिलावट होगी, वर्ण संकरता आ गई। पर चाहे जितना भयंकर समय आ जाए, श्री कृष्ण नाम में, श्री राधा नाम में, श्री राम नाम में, श्री किशोरी जी के नाम में मिलावट संभव नहीं। बहुत बहुत बहुत। इसलिए ताको भलो कठिन कलिकाल हो, कठिन कलिकाल में भी उसके कल्याण में किंचित प्रकार का भी संदेह नहीं है। आदि में भला है, मध्य में भला है और परिणाम में भी भला है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी हुए गए हैं, जो होंगे आगे तेई गनियत बड़ भागी। वे ही भाग्यशाली कहलाने योग्य हैं। कहते हैं नाम की महिमा को समझ करके मद लोभ मोह कोह काम, ये जितने विकार हैं ये संकुचित हो जाते हैं। ये बहुत बहुत हिम्मत बांधते हैं कि हमने बड़े बड़े योगी यति तपियों को चारों खाने चित्त कर दिया, धूल चटा दी। बड़े बड़े कोई पानी पी के, कोई हवा पी के, कोई पत्ता खा के भजन करने वालों को भी हमने धूल चटा दी। और अब हमसे बड़ा वीर कौन है? हमने बड़े बड़े देवता जीत लिए, इंद्र महेंद्र को, ब्रह्मादिक देवताओं को भी जीत लिया। तो कहते वे जो इतनी डींग हाँकते हैं कि हमने बड़े बड़े लोगों को चारों खाने चित्त कर दिया, वे भी जब नाम महिमा श्रवण करने बैठ जाते, विकार भी, तो बहुत संकुचित हो जाते हैं कि नाम की अचिंत्य अपरिमित शक्ति के आगे तो हम कुछ भी नहीं है। तो सकुचत समुझ नाम महिमा मद लोभ मोह कोह काम। इसमें गोस्वामी जी ने सबसे पहले मद का नाम लिया। मद माने अहंकार, और सारे विकार अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान कपिल ने कहा, अहम ममाभिमानोत्थै काम लोभादिभिर्मलै वीतम यदा मनः शुद्धम अदुखम असुखम समम। संपूर्ण षड विकारों का बीज है अहम और मम, मैं और मेरेपन का अभिमान। पूज्यपाद स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के चरणों में सत्संग हो रहा था, तो उन्होंने दास को बड़ी प्यारी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, शेठ जी का भाव था कि ज्ञान मार्ग, निष्काम कर्मयोग का मार्ग और भक्ति का मार्ग, इसमें भेद नहीं है, क्योंकि तीनों ठाकुर जी के चरणों में पहुंचाते हैं, इसलिए इसमें भेद नहीं है। और ये नहीं मार्ग होते तो ज्ञान कर्म भक्ति, इसका उपदेश गीता जी में इतनी प्रधानता से भगवान क्यों करते? ये तीनों हैं, अधिकारी भेद से सब हैं, लेकिन भक्ति मार्ग की उत्कृष्टता क्यों है? तो दास ने कहा, महाराज जी आप ही अपने मुखारविंद से कहें। उन्होंने कहा, आज आपने कथा में जो अहम ममाभिमान उत्थै की व्याख्या की थी, वही है, उसका अर्थ है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अष्टधा प्रकृति में
जो भूमि रापो नलो वायु खम, और यहाँ तक स्थूल प्रकृति है। इसके बाद मन बुद्धि और अहंकार ये सूक्ष्म प्रकृति है, और क्रमशः सूक्ष्म होती चली जाती हैं। तो बोले स्थूल प्रकृति का अतिक्रमण ज्ञान मार्ग से चल करके कर पाना भी कठिन है। फिर मन का अतिक्रमण कर पाना, बुद्धि का अतिक्रमण कर पाना, और सबसे सुसूक्ष्म जो अहम तत्व है, इस अहंकार के वैकारिक तामस तेजस त्रिविध भेद होते हैं, उसी से 16 प्रकार के भूत उत्पन्न होते हैं, उसी से पिंड ब्रह्मांड होता है। तो ये सारे जगत का मूल तो अहंकार है, सारे विकारों का मूल अहंकार है। वो अहंकार इतना सूक्ष्म है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी कहते थे कि श्री गुरु गोरखनाथ जी और उनके गुरुदेव श्री गुरु मत्स्येंद्र नाथ जी जा रहे थे, तो श्री मत्स्येंद्र नाथ जी ने गोरखनाथ जी के सिर पर ठोकर मारी, तो कुछ नहीं बोले। फिर और जोर से ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। फिर ठोकर मारी, कुछ नहीं बोले। जब चौथी पांचवी बार ठोकर मारी तो बड़ी विनम्रता से चरणों में प्रणाम करके गोरखनाथ जी ने कहा, गुरुदेव आप जिसे ठोक बजाकर देख रहे हैं, अब वह आपकी कृपा से नहीं है। अरे अहंकार नहीं है। तो कहते फिर ठोकर मारी और कहा, अरे पगले वह नहीं है, यह तो है। कि वो नहीं है, ये बात तो है यार, बिल्कुल। मैं अहम शून्य हूं, यह भी एक अहंकार। तो अहंकार जो है सबसे, तो अहम और मम ये बीज है। तो इस अहंकार प्रकृति को अतिक्रमण कर पाना ज्ञानियों के लिए भी कठिन है। तो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि ये मेरे अनुभव की बात है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले साधकों को अहम प्रकृति के अतिक्रमण में कई जन्म लग जाते हैं। हाँ, कई जन्म लग जाते हैं। और भक्ति मार्ग में इस अहंकार को और पुष्ट करना है। हाँ, इसको यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। हाँ, केवल इतना ही हृदय से स्वीकार कर लेना है, मैं केवल भगवान का हूं, केवल भगवान ही मेरे हैं। बस यही भक्ति मार्ग का प्राण है। तो ये अहम जो है, वो अहम शून्यता बिना नामाश्रय की नहीं होती। क्योंकि नामाश्रय ही एकमात्र ऐसा है जो जीव को अहम शून्य बना सकता है, और कोई साधन ऐसा नहीं है जो जीव को अहम शून्य, और अहम शून्य होते ही लोभ शून्य हो जाएगा, मोह शून्य, कोह शून्य, काम शून्य, सब आश्रित है जी, सब आश्रित है। कहते कि राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामों। जी, भयंकर घाम। इस समय आश्विन का महीना है। कहते धूप इतनी तेज होती है कि हिरन काले पड़ जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है। हिरन काले जो पड़ते हैं वो इसकी क्वार की धूप से काले पड़ जाते हैं। तो इतना घोर घाम जो है, अविद्या माया का घाम, विकारों का घाम, जो राम नाम जप में निरत है, उस पर तो नाम महाराज ऐसी छाया करके रखते हैं कि इसकी कोई उष्णता उसके साधन में प्राप्त नहीं होती है। कहते कौन कहे नाम की महिमा को, कौन कह सकता है नाम की महिमा को? क्या नाम प्रभाव सही जो कहे को, शिला सरोरुह जामो। कोई कहता हो कि राम नाम के प्रताप से पत्थर में कमल खिल गया, मान लेना चाहिए। तो बोले ये मत कहो कि नहीं हो सकता, पत्थर से कमल खिल ही नहीं सकता है। नाम प्रभाव से सब कुछ संभव है। और कहते देखो तो सही, भाग्य की भाजन सबरी माता बन गई। भील भामो श्री सबरी माता, वो केवल नाम स्मरण करके बड़े बड़े तपोधन दंडकारण्य के ऋषियों से अधिक भाग्यवती हो गई। कहते वाल्मीकि और अजामिल के तो क्या साधन था। तो ऐसे वाल्मीकि और इनके पास किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं था, फिर भी उल्टे पलटे नाम के प्रभाव से उन्होंने घुंघुचियों के बदले लाल का सौदा कर लिया। हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज जी के पास एक बहुत अच्छे भक्त आते थे, कपूर चंद जैन नाम था, जैन थे वो, पर बड़े भक्त थे।
उनकी गृहिणी को साक्षात श्री कृष्ण ने वृंदावन में दर्शन दिया। जी वो नित्य यमुना स्नान का नियम था और कोहरा पड़ रहा था ठंड में, और वो भटक गई। वो वृद्ध थी और ये भूल गई कि मतलब 4 बजे हों, और रात को 2 ही बजे चली गई यमुना जी। कोहरे में भटक गई। उनको लगा कि अब मैं निष्प्राण हो जाऊं। एक बालक ने उनके आकर हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया रात्रि के 2:30 बज रहे हैं। लाला तू कहाँ से आयो? बोले हम तो बंसीवट पे रहते हैं। क्या नाम है? बोले बंसीवट बिहारी। और हाथ पकड़ करके स्नान भी कराए, यमुना जी तक ले गए और उनका धोती उती भी धोया, और फिर हाथ पकड़ के खाक चौक तक आके बोले, मैया अब यमुना जी तो आया कर, पर सूर्योदय के बाद आया। तो बोले लाला तुम भैया तुम कहाँ रहते हो? बोले मैं बंसीवट में रहता हूँ। क्या नाम? बंसीवट बिहारी नाम है। बंसीवट के ठाकुर जी का नाम है बंसीवट बिहारी। फिर महाराज जी को सुनाया तो महाराज जी की आंख से अश्रुपात। महाराज जी बोले, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया तेरा, ये यमुना जी के सेवन की महिमा। तो महाराज जी वो उनके पिता बहुत बड़े जौहरी थे किसी जमाने में, राजाओं के जमाने में कपूर चंद जी के पिता बहुत बड़े जौहरी थे। तो महाराज जी वो कहते थे कि जो लाल का सौदा करवाता है उस दलाल को दलाली में हीरा दिया जाता है। वो कहते थे, मने उसको रुपया नहीं दिया जाता, उसको दलाली में हीरा दिया जाता है कि तुमने लाल का सौदा पटवाया है। तो लाल सर्वोपरि मूल्यवान रत्न है। तो कहते देखो तो सही घुंघचियों से और लाल को जीत लिया इन्होंने। लालन जितो गुंजन जितो ललामो। वस्तुतः ये जो देह की अपावनता है ये गुंजा के जैसी, गुंजा से भी गई बीती है। गुंगची ऊपर से एक तरफ लाल एक तरफ काली और उसकी कोई कीमत नहीं। ऐसे ही ये शरीर मलमूत्र का भांड है, ऊपर की चमक दमक है, कोई कीमत नहीं है। पर चाहे जितने अधम से अधम कुल में, अंत्यज से अंत्यज कुल में उत्पन्न हुआ जीव हो, पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, यदि नाम का आश्रय ले ले तो समझ लेना उसने घुंघचियों के बदले लाल का सौदा कर लिया। और लाल तो लाडली लाल ही लाल है, और कौन लाल है? तो राम ते अधिक नाम कर्तव्य। श्री राम जी के नाम, राम जी से राम जी के नाम के कर्तव्य ज्यादा हैं। यही किए नगरगत गामो। कहते नगरगत गामो, ग्राम माने गंवार कहते हैं ना, गंवार। बड़े बड़े गंवारों को नागर बना दिया इसने। चतुर श्रोमणि बना दिया। कहते कोई उदाहरण है? कहते मुझे देख लो, मैं दृष्टांत हूं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भय बजाय दाहिने जो जपि तुलसीदास से बाम। तुलसीदास जैसा उल्टा पलटा चलने वाला वाम पंथी वाम मार्गी, ये उनका दैन्य है। वस्तुतः वो तो आचार्य हैं। तो कहते हमारे जैसा जीव भी नागर हो गया, अत्यंत चतुर हो गया जी। एक शब्द में और महाराज जी, नाम की इतनी अपार महिमा है। जब हम नाम की महिमा का गान करते हैं तो कुछ भक्त प्रश्न करते हैं कि हमें जो गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र जपे या नाम जप करें। तो ऐसे प्रश्न में कि आप नाम की इतनी महिमा गान करते हैं तो हमारी रुचि नाम की तरफ ज्यादा जाती है, फिर जो गुरु मंत्र मिला है उसका क्या महत्व है? महाराज जी, पूज्य पंडित जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वे ऐसा कहते थे कि गुरुदेव मंत्र का जप जितनी संख्या में बतावें उतनी संख्या में करना चाहिए, बाकी अधिक जोर नाम पर देना चाहिए। बहुत सुंदर, ऐसा पंडित जी महाराज। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही हृदय में था भी, ऐसा ही कहा भी है। पर था कि एक बार इस बात की, क्योंकि जब नाम महिमा हम गाते हैं तो जो नाम श्रवण करने वाले होते हैं वो कहते हैं हमारी मंत्र में रुचि नहीं रह जाती, हमें नाम में रुचि रह जाती है। आप नाम की महिमा गाते, इसलिए तो गुरु मंत्र का क्या करें? तो ये कि जो गुरु जी ने अगर 11 माला संख्या दी है तो आप उस संख्या तक उसको जपिए, इसके बाद हर समय नाम जपिए। महाराज जी एक बात और बतावें, एक निम्बार्क संप्रदाय के सिद्ध संत थे श्री चतुरदास जी महाराज, उनकी कुंज अपने बंसीवट के पास में ही है।
कंगाल कुंज नाम है उसका। पहली बार श्रवण किया। कंगाल कुंज, जी वो बड़े दैन्य भाव के संत थे, जी तो उस नाम स्थान का नाम ही कंगाल कुंज रखा। जी उन्होंने 1 अरब श्री राम नाम का संख्या पूर्वक जप किया और साक्षात सरकार ने प्रकट होकर उनको दर्शन दिया। बहुत अच्छे संत थे, पर किसी से दीक्षा नहीं लिए थे। जी तो उस जमाने में ये होता था कि भाई लोग दीक्षा नहीं लिए तो निगुरा है, जी तो सिद्ध तो हो गए थे, भगवत साक्षात्कार हो गया था, लेकिन लोग कहते थे ए निगुरा है। तो लोगों ने कहा कि आप दीक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा दिवा दो भैया, सीधे साधे थे, ब्राह्मण कुल का जन्म था, मुरैना क्षेत्र के ही थे। तो बोले ठीक है दिला दो दीक्षा। तो निम्बार्क संप्रदाय के संत थे श्री हनुमान दास जी महाराज, उनसे उन्होंने दीक्षा ली। तो मंत्र लेते ही रोने लग गए। हाँ, क्योंकि राम नाम में आ सकती है। रोने लग गए। तो बोले इतना हम तो बिना पढ़े लिखे आदमी, इतना लंबा चौड़ा गोपाल मंत्र आपने सुना दिया, मैं तो जप नहीं पाऊंगा, गुरु जी के प्रति अपराध हो जाएगा। क्योंकि जैसे मोर का कंठ चलता है, ऐसे ही सोते हुए भी उनका कंठ चलता था, निरंतर राम नाम होता था। उनके गुरुजी ने हृदय से लगा के कहा यदि संभव हो तो 1 माला जप लिया करो, जी जी और नहीं तो तुम्हारे बदले मैं गोपाल मंत्र का जप कर लिया करूंगा। श्री राम नाम में ही गोपाल मंत्र प्रतिष्ठित है। बिल्कुल। तो वस्तुतः नाम से बड़ी तो कोई वस्तु है नहीं। अब मेरी प्रार्थना है कि आप ऊपर विराज जाए। तो बहुत संकोच और पीड़ा हुई आपके नीचे। महाराज जी इसका महाराज जी। पान ही ऐसे होता है, अगर सम में पान नहीं होता, इसका पान ही होता है चरणों में बैठकर। महाराज जी, हम लोगों को अपने आचरण से सीख देने के लिए आप ऐसे, नहीं महाराज जी आपको आवश्यकता नहीं है। श्री जी ने कोई अपनी विशिष्ट विभूति इस धरती पर आपके रूप में भेजी है। हम तो महाराज जी नहीं जानते, हम तो इतने जानते हैं कि आप संतों के चरणों के और हम अंदर से सोचते हैं कि कोई वासना रही होगी यश कीर्ति की, इसलिए श्री जी ने ये कर दिया। नहीं तो अंदर ऐसा भाव था कि जैसे श्वान का जीवन व्यतीत हो जाता है, कोई उसका अपना स्थान नहीं होता, कोई अपना कहने वाला नहीं होता। जैसे कुत्ता नहीं होता, कहीं भी टुकड़ा दे दो पाया पड़ा है, ऐसे ब्रज में हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। दास को सौभाग्य मिला है, आपकी उस रहने के दर्शन का सौभाग्य दास को मिला है। दास ने आपकी उस झांकी का दर्शन किया है। और भगवान की बड़ी कृपा रही, बस आप संतों का बहुत, ये हम सोचते हैं कि हमारे अंदर वासना रही है, इसलिए श्री जी ने कर दिया। ले अनपढ़ गवार कहा ऐसे, पर वो भाई करोड़ों लोगों को आप भजन में लगा रहे हैं, ये बात ठीक, ठाकुर ये करवा रहे। एक आपकी अनुमति हो तो आप ऊपर ही विराजे रहें। एक श्री अग्र स्वामी जी का पद आपको सुना दें। श्री अग्र स्वामी जी श्री नाभाजी के पूज्य गुरुदेव, उनके पद बहुत रसमय हैं। प्रसिद्धि तो ऐसी है कि उन्होंने अग्र सागर में 1.25 लाख रस के पद लिखे थे। बहुत विस्तृत वाणी है। श्री लाल जी रास का पद है। लाल जी श्री किशोरी जी से कह रहे हैं, रघुनाथ जी, जानकी नाथ जी श्री किशोरी जी से कह रहे हैं, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, रत्नारी कारी कजरारी, रत्नारी कारी कजरारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, चंद्र बदन पर अति छविधारी, प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी, चितवन बाकी तिरछी प्यारी, चितवन बाकी तिरछी प्यारी, मम ही के घायल कर डारी, मम ही के
घायल कर डारी। मीन कमल खंजन दुतिहारी। जय हो। मीन कमल खंजन दुतिहारी। सब विधि प्राण आधार हमारी। सब विधि प्राण आधार हमारी। प्यारी तेरे नैना मदन सरवारी। हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी। रास में जी जी। हसनी नटनी अरु अंग मरोरनी। देखी देखी मैं जाऊं बलिहारी। देखी देखी मैं जाऊं बलिहारी। रूप उजागरी श्री अग्रतियन में। श्री अग्रदास जी की छाप। रूप उजागर श्री अग्रतियन में। हो तुम श्री मिथिलेश दुलारी। हो तुम श्री मिथिलेश दुलारी। प्यारी तेरे नैना मदन बिल्कुल सरवारी। जैसे लालजू अपने श्याम सुंदर बोलते हैं ना प्रियाजू से, ऐसे ही रघुनाथ जी से हमारे मन में एक थोड़ा संशय था, इतने गंभीर महाराज कैसे राज करते होंगे। पता श्याम सुंदर रूप में तो समझ में आया, क्योंकि बहुत चल बहुत नटवर नागर, लेकिन राम जी की जितनी मुद्राएं हैं वो सब गंभीर मुद्रा में। इनकी प्रसिद्ध ही मुद्रा टेढ़ी है, तिरछी है, चंचल है, चितवन है। तो हमें यह था कि ये राज कैसे करते होंगे। तो हमें कोई रास का विषय तो रघुनाथ जी का अपने रामचरितमानस और विनय पत्रिका आदि जी में वैसे है। महाराज जी श्री गीतावली में गोस्वामी जी ने राम जी के रास का संकेत किया है। हाँ, गोस्वामी जी ने भी अपने साहित्य में, और अग्र स्वामी जी के तो ये तो सहचरी स्वरूपा ही है। अग्रदास नाभादि सखिए सबे राम सीता की ते, तो सहचरी स्वरूपा ही है। महाराज जी जैसे अपने यहाँ श्रीधाम वृंदावन में ललिता जी को आचार्य कहा जाता है, आचार्य ललिता सखी, ऐसी श्री सीताराम जी की मधुरोपासना में श्री चंद्रकला जी आचार्य हैं। और चंद्रकला जी के दो स्वरूप हैं, भाइयों में वे प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी हैं और सखियों में चंद्रकला जी हैं। लक्ष्मण जी भी सखी है, उस सखियों में लक्ष्मणा जी लक्ष्मण जी है। शत्रु जी भी सखी है, वो सुभगा नाम की सखी है। और हनुमान जी भी सखी हैं, वो चारुशीला नाम की सखी है। जी जी जी, तो सीताराम जी के मधुरोपासना बड़ी अलौकिक बात है। प्रभु का रास विलास अलग है। जी हाँ। जैसे अपने गीता गायक प्रभु से जो वृंदावन नित्य विहार से अलग है, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का एकांतिक प्रेम रास है। उसमें बिना सहचरी भाव के जैसे इसमें प्रवेश ले, ऐसे उसमें हाँ, बहुत कृतार्थ कर दिया, बहुत कृतार्थ। महाराज इस बार श्री मलुक जयंती पर श्री सीताराम जी का अष्टयाम ही होना है, और श्री अग्र देवाचार्य जी के 10वें पदों का 200 वर्ष पूर्व कनक भवन में हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। वृंदावन में तो पहली बार हुआ। चलते हैं नहीं आप नहीं, गाड़ी तक चले, नहीं थोड़ी दूर तो चलेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की। बस हो गया महाराज। रसिक माधव दास जी के साथ आना था, फिर दास बाहर हो गया, फिर पद्माली जी की कृपा हो गई, श्री चरणों का दर्शन हो गया। अब एक बार श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी को भी और रसिक माधव दास जी को भी आना है, तो फिर हम एक आध बार पुनः अरे महाराज जी हो भाग्य हो भाग्य।